बेमंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मेरे ख्याल से डॉक्टर पाठक ने जो कारवां बनाया है यहाँ पर, अकेले शुरुआत करना आसान नहीं होता है। एक जज्बा चाहिए, एक बदलाव लाने का। मैं एक एक्टर हूँ और पता नहीं आप में से कितनों ने मेरी फिल्में देखी हैं। जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, बाकियों ने आई एम श्योर यू सीन माय फिल्म्स, बट वहाँ उन्होंने कितनी मेरी फिल्में देखी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं खुद एक छोटे गांव से आती हूँ। मेरी मम्मी डॉक्टर थी और मेरी डैडी जो थे बहुत जल्दी गुजर गए थे। तो मेरी माँ ने अकेले हमें पाला है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप कहाँ से आते हैं। मुझे याद है कि उनके आसपास उनका हाथ थामने कोई नहीं था। उन्हें सब रिचुअल्स में, रीति रिवाज में सब कह देते थे कि आप अब काम पे ना जाएं, आप अब बैठें, अब आप मतलब 40 दिन घर पे ही रहें। तो मेरी माँ ने एक दिन कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनका पालन पोषण करना है और मैं उस तरह से ज़िंदगी जीऊँगी जिस तरह से मेरे पति चाहते थे कि अगर वो होते तो मैं वैसे जीना चाहती हूँ। तो उन्होंने अपना मुकाम खुद बनाया। लेकिन मुझे लगता है हम सबको कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि हमारा हाथ कोई थामे। हम सबकी जर्नीज अलग हैं, हम सबके रास्ते अलग हैं। कहीं ना कहीं मोड़ों पर हम मिल जाते हैं, जैसे आज एक बहुत खूबसूरत मोड़ है जहाँ हम मिल रहे हैं। लेकिन रास्ते हमें तय करने हैं, गिरना हमें है, दोबारा उठना हमें है। जहाँ रास्तों में हमें बहुत ज़्यादा रुकावटें दिखें, उन्हें साफ भी हमें खुद करना है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं, मोला जी जैसे, उनके जैसे, तो वो आई थिंक वो रास्ते आपके लिए आसान कर देते हैं। सुलभ कितना सुंदर शब्द है। सुलभ मतलब आसान कर देना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं नित्या, वो कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि हमारी जिंदगियां बहुत आसान है? कोई है? कोई नहीं। सबकी जिंदगी में मुश्किलात आते हैं। लेकिन कोई जब आकर कहे कि आओ थोड़ा सा मैं तुम्हारा रास्ता आसान कर दूं, सुलभ कर दूं, तो उनके लिए मुझे लगता है तालियां बनती हैं। कितने लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, कितनी, जैसा अभी बहुत सुंदर तरीके से कहा गया कि झुकना पड़ता है आशीर्वाद देने के लिए भी और लेने के लिए भी। लेकिन हमारी जो आजकल की भागदौड़ की दुनिया है, जहाँ पर कुछ भी होता है सब अपने मोबाइल्स निकाल के फोटोएं खींचते हैं, मदद कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? तो जो करते हैं, मेरे ख्याल से उनका हमें एक तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को इतना इतना कुछ दे रहे हैं। मैं तो हैरान हो गई कि टॉयलेट्स का म्यूजियम भी होता है। तो म्यूजियम है, इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सी पीढ़ी से कौन से अब तक टॉयलेट्स हैं। ये चीज़ें मुझे लगता है हमें, शायद मेरा फ़र्ज़ बनता है बतौर एक्टर, लोगों को बताना कि यहाँ कितना कुछ हो रहा है। टू गिव टू गेन, देना कितना बड़ा काम है। एक हाथ से देते हैं, वो कहते हैं उसे बहुत ही नर्चर्ड हाथ माना जाता है कि इसमें बहुत शफा है, ये हाथ में बहुत शफा है कि आप दे रहे हैं, आप देने योग्य हैं। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं और एक दे रहे हैं, तो आई थिंक उससे खूबसूरत कोई बात नहीं हो सकती। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से वो प्रेम, वो प्यार, वो जज्बा, वो मदद करना एक दूसरे की, वो बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पर वो फीलिंग, वो वाइब मुझे आती है। तो जहाँ से मैं आती हूँ, आप तो गाँव की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम शूटिंग्स पर भी जाते हैं, हम अलग अलग जगहों पर शूट करते हैं, तो पानी कम पीते हैं हम लोग कि कहाँ जाना पड़ेगा। अभी तो वैनिटी वैन्स आ गई, लेकिन फिर भी कितनी लोकेशंस ऐसी होती थी जहाँ पर वैनिटीज़ नहीं जा सकती। तो साइकोलॉजिकली ऐसा भी उन्होंने कहा पानी पिएंगी, तो मैंने 2 बार सोचा पानी पीऊँ क्या, क्योंकि रास्ते में भी वापस जाना है, एयरपोर्ट है, 1 घंटा लगेगा। साइकोलॉजिकल हो गया मुझे कि एक सही टॉयलेट होना कितनी अहम बात है, हम इसे रियलाइज ही नहीं करते। साफ सुथरा टॉयलेट मिलना एक बेसिक ज़रूरत है हम सबकी, वो ये देते हैं। ये मतलब उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है। मतलब अगर मैं किसी इवेंट पे जाती हूँ, फर्स्ट से कहना है फ्रेशन अप, मैं 1 मिनट टॉयलेट यूज़ कर सकती हूँ क्या? तो वो जब आपको चाहे जाना हो ना जाना हो, लेकिन आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं कि मैं है, वो जो है, कितनों को होता है ऐसे? ऑल विमेन एग्री, ऑल विमेन एग्री।
इसकी इम्पोर्टेंस हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद नहीं समझते, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है हम महिलाओं के कॉन्फिडेंस के लिए और हमें खुद को सशक्त करने के लिए। तो जो इन्होंने हाथ थामे हैं वो कहते हैं जहाँ जाएगा रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो ये वो ऐसे चिराग हैं, ये फैमिली वो ऐसा चिराग है मेरे ख्याल से जो हर जगह रोशनी देता है। और अब इनसे हमें क्या सीखना है कि एक एक चिराग आप भी जलाएं। मतलब यहाँ आ जाए, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर, लेकिन इनसे प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कल किसी की शादी पर थे, एक बहुत बुजुर्ग आदमी हमारे साथ बैठे थे। उनको किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप ये सामान संभाल के रखें, बहुत बुजुर्ग थे। सडनली मैंने कहा कि इनको किसी ने पानी पूछा है, क्योंकि सब तो खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, इनको किसी ने कुछ पूछा है? अब मैंने सिर्फ एक बार बोला, 3 बार होस्ट आया, फिर कोई और आया, अंकल जी आप कुछ लेंगे? तो शायद वो एक ही इंसान चाहिए होता है जो कहे कि चलो इनिशिएटिव लो, करो, और फिर किसको आप खुशी दे दें, किसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए, ये पता ही नहीं है। सो प्लीज़ आज विमेंस डे पर, महिला दिवस पर एक प्रण लें कि इतनी खूबसूरत फैमिली, पिंकू जी यहाँ बैठे जो मुझे यहाँ लेकर आए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मुझे पता ही नहीं था कि इतना खूबसूरत कॉज है। तो धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ आपको कि मुझे इतने प्यारे लोगों से मिला, इतने वरिष्ठ लोगों से मिलाया। एंड आई जस्ट फील आई एम सीइंग द लवली स्माइल्स हियर। महिलाओं के बड़े इश्यूज होते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है सिस्टरहुड। आप सबकी भी जितनी माताएं बैठी हैं यहाँ पर, एक कोड होगा कि आपकी कोई सहेली होगी, एक सखा सहेली होगी, उनकी बातें सुनें, उनसे बातें करें। आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप सबकी प्रॉब्लम्स में कॉमन चीज़ निकल के आएगी और आपको वो प्रॉब्लम सडनली सुलभ लगेगी, आसान लगेगी। तो एक दूसरे का हाथ थामें। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, है जज्बा दिल घर में चाहूँ, हर चीज़ मुकाबिला जाए, मंजिल के लिए 2 गांव चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। तो अपनी अपनी मंजिलें यहाँ से शुरू होती है, अपने अपने घरों तक लेकर जाए और इस रोशनी को और आगे फैलाए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। माताओं को बहुत प्रणाम। और आई विश मैं आप सबका रैंप वॉक देख सकती। मैंने बड़े रैंप वॉक देखे हैं, लेकिन ऐसा रैंप वॉक अगर मुझे मिल जाता देखने को तो ये मेरी बहुत खुशकिस्मती होती। बट मुझे शायद मुंबई जाना पड़ा है, बट मैं इनसे वीडियो ज़रूर मंगाऊंगी। ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें, एक ही ज़िंदगी है, अच्छी से जिए। शुक्रिया।